Hello, Mataji, you're watching Morning Pulse on Ambil TV. Shiv Sena UPT MP Sanjay Rawat said Rahul Gandhi's letter to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis highlighted the plight of tribal students in Pune who have been on hunger strike for nearly 20 days. Rawat said two tribal girls from the protests had also raised their concerns alongside Rahul Gandhi, bringing national attention to the issue. He alleged that tribal students were facing poor quality food in school and hostels, along with problems related to scholarships, fees and hostel facilities. Rawat said addressing these concerns was the responsibility of the Maharashtra government and defended Rahul Gandhi's decision to raise the issue. उसमें गलत क्या है? इसमें देखिए, आप मिलिए। ये बात सही है। लगभग 20 दिन हो गए आदिवासी छात्र पुणे में अनशन पर बैठे हैं। राहुल गांधी अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो जो छात्र वहां अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी आंदोलन की दो आदिवासी लड़की आकर छात्र की गूंज में अपनी बात रखी राहुल जी के साथ, तब पूरे देश को पता चला कि महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों की स्थिति क्या है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आदिवासी बच्चों की हालत है, उनकी जो स्कूल है, उनके जो हॉस्टल्स है, वहाँ बहुत ही घटिया खाना मिलता है। यह अब सामने आया है और सब ठेकेदार बीजेपी के हैं। हाँ, 13 एक रील तो मैंने देखा था, एक टीचर ने डाला था, वो जो ये रहता है वाटाणा, हाँ, वो कुकर की 13 सीटी लेने के बाद भी नहीं पकता है। तो मैंने कहा ये तो चाइनीज वाटाणा है जो यहाँ आकर बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ गए। राहुल गांधी जी ने यही मुद्दा उठाया, उनकी स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उनके फीस का मुद्दा है, उनके हॉस्टल का मुद्दा है। जो सरकार देवेंद्र जी की सरकार है ये उनका काम है, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रमुख नेता है भारत के, उनको ये मुद्दा उठाना पड़ा, तो उसमें गलत क्या है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से मोदी सरकार रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि 2015 में जहां 4,24,000 केंद्र सरकार के पोस्ट खाली थे सरकारी नौकरी के, वही अब ये आंकड़ा बढ़कर 2024 में 8,24,000 हो गया। देखिए, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ये करने के लायक नहीं बचे हैं। आपको थोड़े दिन में पता चलेगा 17 सितंबर के बाद इस देश में क्या होता है। अब ये नहीं बचेंगे ये लोग, और कुछ करने के लायक भी नहीं रहे हैं। ये बस अपने आप को एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एक दूसरे को आधार दे रहे हैं बस। और एक आखिरी सवाल सर कि सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और कहा है कि हम जो छात्रों से वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए हैं और इसलिए हम इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च करेंगे। तो ठीक है, करना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आंदोलन का एक महत्व होता है। अगर आप आंदोलन जोर जबरदस्ती से खत्म करना चाहते हो तो जंतर मंतर में क्या हो गया आपने देखा है, सरकार को मालूम है। अब ये ताकत जो है, ये ऊर्जा जो है युवाओं की, आप उसको कुचल नहीं सकते। अगर आपने उनसे वादा किया है तो आपको निभाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जिस मंत्रियों ने सीजीपी के नेताओं से बातचीत की थी, अब उस मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि वादे क्यों नहीं पूरे हो गए, उसके पीछे कौन सी ताकत लगी है। तो अगर सीजीपी वापस एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। Udhampur Chief Agricultural Officer Vikas Pada said mushroom cultivation and agriculture has helped farmers move towards the goal of doubling their income. He said that the number of mushroom growers in the district has increased significantly over the past decade, with many adopting it as a profession and improving their earnings. Pada said that the timely availability of mushroom seeds was a major challenge as farmers previously depended on other states. He added that with support from the central state government, a mushroom spawn production laboratory was established in Udhampur, ensuring easier access to seeds for local farmers. मैं विकास पादा, चीफ एग्रीकल्चर अफसर उधमपुर। किसान की आमदनी को दोगुना करने का जो हमारा प्रधानमंत्री का सपना है, वो हमारा ये मशरूम, एपीकल्चर, इन जैसी योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। और ज़िले में पर्टिकुलरली मशरूम के ग्रोअर्स पिछले 10 साल में काफ़ी बड़े हैं। लोगों ने इस खित्ते को अपनाया है, इस शोबे को अपनाया है और अपनी आमदनी को दोगुना किया भी है। इसके रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। किसानों को सबसे बड़ी परेशानी आती है कि उनको बीज जो मशरूम का होता है उसको टाइमली नहीं मिलता और
एक टाइमली नहीं मिलता और दूसरा उनको दूसरे राज्यों पे डिपेंड रहना पड़ता है मशरूम बीज के लिए। इसी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने हमें उनकी मदद से यहाँ पे जो मशरूम का स्पॉन प्रोडक्शन लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की गई, उसमें किसानों को बीज जो है वो इजीली उपलब्ध करवाया गया। 20 मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है और उसमें 2.5 मीट्रिक टन मशरूम का बीज हमने लास्ट ईयर पैदा किया और किसानों को वितरित किया, जिसमें ना कि सिर्फ जिले के किसान बल्कि चिनाब वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उन किसानों को भी यहाँ से जो बीज है वो उपलब्ध करवाया गया और उनको भी फ़ायदा दिया गया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस जैसी कोशिश, इस जैसी पहल जो स्पॉन प्रोडक्शन लेबॉर्ट्री है, पास्चुराइज्ड कंपोस्ट यूनिट है, ये अगर ज़िले में हों तो किसानों की आमदनी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि किसान आगे आएंगे, उनको डोर स्टेप पे चीज़ें मिलेंगी और किसान अपनी आमदनी को हमें ज़रूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए मशरूम जो है अब तो हर घर की डिलाइट है। आने वाला टाइम, अब आपका समझ लीजिए अक्टूबर से जब शादियों के सीज़न शुरू होते हैं, दिवाली आती है, त्योहारों के सीज़न होते हैं, हर घर चाहता है कि 1 या 2 दिन के बाद घर में मशरूम बनती है। तो अब किसान इसकी तरफ काफ़ी जा रहे हैं। उसका कारण ये है, बेरोजगार युवा जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मशरूम में अब बड़ी सारी चीज़ें साइंटिफिक हो गई हैं। हमारे यहाँ से कंट्रोल कंडीशन क्रॉपिंग रूम लग रहे हैं, जो बिल्कुल पूरे साल बिना, आप जैसे तो मौसम आपको पता मशरूम का सर्दी होता है, मगर गर्मी में भी उसमें एसी लगे हुए हैं, तो आप मशरूम गर्मी में पैदा कर सकते हैं। तो किसान क्या कर रहे हैं कि मशरूम को अपने बेमौसम पैदा करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मैं ये किसानों से भी अपील करूँगा कि वो इन सारी स्कीमों का फ़ायदा उठाएँ और अपनी आमदनी को दोगुना करें। BJP MP Rahul Sinha accused the Congress of disrespecting Hindu traditions, alleging that the party's reported feast in Ayodhya during Sawan reflected an attempt to undermine Indian culture. He claimed that Congress had moved away from its role in the freedom struggle and was now seeking to divide and weaken the country. On the West Bengal, Sinha alleged that the Mamata Banerjee government had curtailed democratic freedoms during its 15-year rule. He claimed farmers, professors and others were jailed for expressing their views, including on social media, and described the situation as an undeclared emergency in the state. देखिए, कांग्रेस पार्टी समझ आ गया जो हिंदू उसका साथ नहीं है और वो भारत में विदेशी कल्चर को लाना चाहता है। नहीं तो अयोध्या में जब सावन महीना चल रहा है उस समय मछली का पिकनिक मना रहा है, मछली का फीस्ट बना रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है जो कांग्रेस भारत का जो आजादी का आंदोलन में एक अहम भूमिका लिए थे, वो कांग्रेस आज भारत को तोड़ना चाहता है, भारत को नीचा दिखाना चाहता है, भारत का संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। सर, बंगाल में सीए को लेकर के जो एप्लीकेशन दिए गए हैं उस पर सुनवाई जल्द ही समाप्त होगी और सिटीजनशिप दिया जाएगा। सर, सरकार काफी एक्टिव है। नहीं, बस ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। कोई देखिए, नागरिक जो है वो छूट ना जाए, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, विदेशी है, उसको चिन्हित करके हम यही से भगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जो नागरिकता के लिए नागरिक जो है उनको ये सुविधा दिया जा रहा है। कल ममता बनर्जी फेसबुक लाइव आई और तमाम खामियां गिनाई कि मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, मेरे आदमी पे अटैक होता है, और कहा कि मैं संन्यास नहीं ले रही हूं जब तक मैं बीजेपी को समाप्त नहीं कर दूं। देखिए, ममता बनर्जी 15 साल यहीं पर राज किया, अच्छा काम करते तो जनता ऐसे गला धक्का देके नहीं निकालते। जनता इसलिए गला धक्का देके निकाला जो इन्होंने अति कर दिया, सारे सीमाओं को लांघ दिया इन्होंने। इसीलिए जिनका राज में कोई जनतंत्र नहीं था, एकदम कृषक से लेकर प्रोफेसर तक जेल में गया। किसके लिए जेल में गया? उनका मन का बात कहने के लिए, फेसबुक करने के लिए। तो जहां पर कोई स्वाधीनता नहीं था, बंगाल में एक अघोषित इमरजेंसी डिक्लेयर किया था ममता बनर्जी ने, वो आज बड़ा बड़ा बात करेंगे ममता जी। Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjapara said that Aircraft Accident Investigation Bureau investigating the Air India Phuket Delhi flight incident. He said that aircraft and its data recorder remain intact, raising hopes of an early preliminary report on substance use regulations. Naidu said Director General of Civil Aviation is consulting stakeholders on strengthening the existing policy. He said one proposal is to make random dope testing mandatory for all pilots once a year, while also considering the operational impact alongside aviation safety. AIB is presently taking up the investigation, and because everything is intact, the data recorder and everything is intact,
The plane has also been in their possession. So I believe that we can expect some preliminary report very early from now. But more importantly, in terms of the substance use and everything, so DGCA is also having stakeholder consultation right now on what the regulation says today and how do we ensure there is a strict policy around this in the future also. So this consultation is going on right now. सर Will there be a dope test for all pilots across airlines in India? Dope test for all pilots? See, there are multiple ways of approaching this dope test. So right now the rule says 10% across the overall pilot network. But just like I said, DGCA is engaging, and one of the opinions from our side is that everyone has to go through it in the year at a random time. So we have to see how all the stakeholders are going to respond to this, because one is the safety aspect of it, one is to maintain the safety intact, and the second thing is the operational impact also. That also has to be taken into consideration. So we are going to balance both of them. सर 10% से कितना बढ़ाने का लग रहा है? क्या 25 करेंगे, 50 करेंगे, जो अभी 10 रैंडमली है? नहीं 100% अगर करेंगे, साल भर में हर पायलट को एक बार अगर इसका डोप टेस्ट के थ्रू करना पड़े तो उसके क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो डीजीसी अभी स्टार्ट करेगा। जैसे अभी एयर इंडिया में निकला डोप टेस्ट में सीनियर पायलट, तो क्या सारी एयरलाइंस का एक बार रैंडमली कराने का है कि सबका एक बार? जैसे वो तो ऑलरेडी एयरलाइंस ने शुरू कर दिया है। एयर इंडिया तो इंटरनली उनका चल रहा है। आई थिंक अदर एयरलाइंस आर ऑल्सो डूइंग इट। कैबिनेट Congress leader Sushil Kumar said the party was demanding a single-stage examination for 3 4.0 and the removal of negative marking. He said several other recruitment-related issues, including those concerning BPSC, PSCC and sub-inspector recruitment, also remained unresolved. Kumar said the government had failed to provide assurances and urged Chief Minister Nitish Kumar to invite their delegation for talks. शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल हैं, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं, BPSC का सवाल, BSSC का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है, हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए उनका पानी चढ़ रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज्यादा बढ़ते जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वार्ता करें, वहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वार्ता के लिए। सुशील कुमार, कांग्रेस पार्टी से। BJP MP Ashok Bajpal criticized leader of opposition Rahul Gandhi, accusing him of repeatedly marking remarks against Sanatan culture and Hinduism. Bajpal alleged that Gandhi comments on such issues without adequate understanding and claimed that he had neither studied nor seriously understand the Manusmriti. ठीक कहा है रिजू जी ने कि जिस तरीके के नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जो बयान हैं, वो जो परिलक्षित करते हैं कि हमेशा उन्होंने सनातन संस्कृति के विरोध में ही बोलने का काम किया है, और पता नहीं हिंदू धर्म से उनको क्यों इतनी चिढ़ है, क्योंकि स्वयं तो अब वो किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं, तो इस कारण उनका इस तरीके का आचरण बिना पढ़े लिखे। एक पुरानी ग्रामीण कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के वो आलोचना करने का काम करते हैं। मनुस्मृति का उन्होंने न अध्ययन किया है, न उसकी गंभीरता से समझा है। किस तरह से सामाजिक व्यवस्था उन हजारों साल पहले महर्षि मनु ने स्थापित करने का काम किया था, और उसमें कौन सी ऐसी आलोचना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ,
ये संविधान जो 1952-50 में बना उसमें इतने संशोधन हो चुके हैं और मनु ने तो हजारों वर्ष पहले सामाजिक संस्कृति के बारे में एक नियमावली बनाई थी। उसमें अगर कोई कमी है तो संशोधित कर लिया जाए, लेकिन इस तरीके से बिना पढ़े लिखे मनुस्मृति की आलोचना करना और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करना, ये उनकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है और इसी का नतीजा है कि आज बहुसंख्यक समाज में वो अपनी पैठ खो चुके हैं। Congress spokesperson Atul Londe Patil said that party has requested Rahul Gandhi to hold a Chatro Ki Kunj event in Nagpur as well. He said that the city has several student-related issues and being a cosmopolitan hub attracts students from across the country. Patil added that local student residents and Congress workers are keen to host the event and would welcome Rahul Gandhi's participation. किया है राहुल जी से कि वो नागपुर में भी छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम ले। यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं और चूंकि नागपुर में एक सारे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो उस बहाने यहाँ नागपुर की छात्रों की, जनता की भी इच्छा है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम नागपुर में भी हो और अगर वो होता है तो हमें बहुत खुशी है। वैसा निवेदन हमने राहुल जी से किया है। My question to Kiran Rijiju is, why to support suppressive patriarchy system? आप हर बात में हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, वहां एक मुस्लिम लड़की भी थी। ये जो स्मैश पैट्रियार्की है और महिलाओं को, छात्रों को उनकी जगह मिले सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नौकरी करना हो, व्यवसाय की दृष्टि से, उसके लिए प्रोग्राम था। फिर इसमें भी हिंदू मुस्लिम, फिर कहोगे फिर बच्चे पहुंच गए। समझा करो किरण जी, क्या है, पानी में नीचे पैर रखना, गलत डाइव करना फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। बरगड़ियां भी फूट सकती है, टूट सकती है। तो राहुल गांधी जी की बराबरी करने से पहले सीख लो डाइव कैसे मारना, स्विम कैसे करना, पैर जमीन पर नहीं होनी चाहिए, सर आपका ऊपर था। तो इसी तरह से हर जब रिटालिएट करते हो राहुल जी को, तो पहले पढ़ भी लिया करो, समझ भी लिया करो सच क्या है। Dr. Parimal Sinha, medical officer of CCL Girdish, said illegal mining activities had been continuing in the area for years despite efforts by security personnel to fill pits and take preventive measures. He said the situation had now turned the area into a risk zone, promoting the suspension of medical services for the day. Sinha added that alternative arrangements were being explored and discussions were underway on relocating the hospital if the situation persisted. He said that the area was under high alert and further decisions would be taken after assessing ground conditions. यहाँ पर भी इलाज, फिलहाल मरीजों का जांच किया जा रहा था। इलाज क्या होगा अभी यहाँ? देखिए, आपको जैसा पता है कि यहाँ पर वर्षों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी चल रहा है। हालांकि वल्दू हमारे सिक्योरिटी पर्सनल उसमें लगे रहते हैं, डोजरिंग करते हैं, ये करते हैं, भरते हैं, या फिर वो जैसे भी हो चलता रहता है, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 साल से ये भूतस्थान बंद था, पर अभी फिर से आज हुआ है। जब बारिश होती है तो ऐसा हो जाता है। पिछले 2-3 साल पहले हुआ था। अभी पीओ साहब, जीएम साहब आए थे, उनका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिला है क्या करना है। अभी फिलहाल आज के लिए हम लोग अपना चिकित्सा सेवा जो है वो बंद रहेगा और हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा रहेगा तो हॉस्पिटल को शिफ्टिंग के बारे में भी बात हो रही है और किस तरह से देखा जाएगा। अभी अब थोड़ा सा लोग अलर्ट मोड में हैं और असेसमेंट हो रहा है। सर फिलहाल यहाँ पे सर इलाज या जांच आज के लिए फिलहाल इलाज लगता है बंद रहेगा, क्योंकि रिस्क जोन हो गया है और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं फर्दर कि फर्दर ये सबसाइड होगा जमीन लैंड की नहीं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। JDU leader Shravan Kumar said the Bihar government is taking the concerns of BPSC students and job seekers seriously and addressing their demands in accordance with established rules and legal provisions. He highlighted the government large-scale recruitment drive across the department and said Chief Minister Nitish Kumar is committed to creating 1 crore jobs and employment opportunities between 2025 to 2030. छात्र लोग का आंदोलन है पटना में, शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सभी विपक्षी ताड़ है, आज सभी विपक्षी छात्र संगठन जो भी विद्यार्थियों का, छात्र का, रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा
सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है और सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं, नीतीश कुमार जी के समय में तो जो हुआ सो हुआ ही है और बड़े पैमाने पर हुआ। 10 लाख नौकरी की बात किया था उन्होंने, 11 लाख के लगभग लोगों को नौकरी दिया है। 25 लाख रोजगार की बात की थी श्री नीतीश कुमार जी ने, 40 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार में रोजगार मिला है। और उसके अलावे सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। तो हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभागों में वैकेंसियां निकल रही है। अभी हाल में देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से 2000 से ऊपर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करके उनको सरकारी नौकरी मिली है। उनको हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराया है, उनको नौकरी के लिए वहां पर कार्यक्रम आयोजित करके उनको सम्मानित किया है। उसके केवल जीविका में भी देखा आपने कि 2400 से ज़्यादा जीविका में लोगों को उनको लगाया गया है। उसके केवल भी और भी जगहों पर हुआ है। और कल परसों आपने देखा कि कितना बड़ा इवेंट हुआ बापू सभागार में और वहाँ पर बच्चों को जॉब मिला है जॉब फेयर के माध्यम से। तो हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। तो हम अपने बच्चों से अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रखें। इन लोगों के झांसे में नहीं पड़े। ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, ये लोग नौकरी वाले देने वाले नहीं है। ये लोग आपके खून और पसीना का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक चमकाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। That's all we have for now. Keep watching Ambul TV.